अंबियाए माँ सबक को, अंबियाए उलिल आज़म को अल्लाह ने जो ये मौजज़े अता फरमाए हैं वो बस इसलिए कि वो हमारी विलायत में मुखलिस थे। इनकी विलायत में जो मुखलिस हो जाए वो मसजूद मलक होता है। इनकी विलायत क्या है जो मसजूद मलक बनाती है, जो ईसा को मसीहायत अता करती है। मादरजाद अंधों को बीना करता था ईसा, परिंदे बनाकर फूंकता था तो खल्क हो जाते थे। यानी इनकी विला में जो मुखलिस हो वो खालिक बनता है, वो शाफी बनता है। बस इनकी विलायत को थामे रखो, इनकी विलायत में मुखलिस हो जाओ। इनको जुबान से नहीं दिल से वली मानो। नारा होता है ना, जुबान के साथ दिल बोला। मैं अक्सर कहा करता हूं जुबान से पहले दिल बोला, जुबान से पहले। अली फरमाते हैं जिसका जाहिर मेरी विलायत पर, इस फिक्रे को पल्ले से बांध के रखिएगा, बाद में सोचिएगा। बादशाह फरमा रहे हैं जिसका जाहिर मेरी विलायत पर उसके बातिन से ज्यादा हो उसके ईमान का वजन हल्का है। शरा नहीं करूंगा, दामने वक्त में गुंजाइश नहीं, फिर कभी। जिसका जाहिर मेरी विलायत पर उसके बातिन से ज्यादा हो उसके ईमान का वजन हल्का है। तो पहले दिल बोला फिर जुबान ने बोला। जुबान कभी ना भी बोले मसलहतन, दिल बोलना चाहिए। दिल की बस्ती में बस बसाए रखो विलायत अली तो अजर पाओगे। हुसैन ने फरमाया, आखिरी दो फिक्रे बादशाह हुसैन के हवाले से, आपकी ज़हमतें तमाम। तुम अनकरीब देखोगे मैं इस जमीन जो तुमसे खरीद रहा हूं, मैं अल्लाह के हुक्म से इसमें बरकत और शिफा भर दूंगा। खाके शिफा पर सजदा करने वालों, क्या करीम है हुसैन। मैं करबला की सरजमीन में बरकत मुतबर्रिक कर दूंगा, इसको शिफा भर दूंगा। इसमें ईसा का शिफा खाना उसकी जिंदगी तक खुला था, हुसैन का शिफा खाना आज भी इस मस्जिद में खाके शिफा की शक्ल में मौजूद है। सजदा किया करो, सजदा किया करो। अगर सैयदुस साजिदीन के मानने वाले, सजदा कभी तर्क ना करना। खाके शिफा पे सजदा करते हो, सजदा तर्क नहीं करना। मैं इसको भर दूंगा बरकत और शिफा से, तुम अनकरीब देखोगे। आखिरी फिक्रा है, तुम अनकरीब देखोगे कि ये जमीन करबला हमारे शियों की पनाहगाह बन जाएगी। जो करबला से पनाह लेते हैं शियों के लिए पनाहगाह बन जाएगी और मलाइका के लिए मेराज गाह बन जाएगी। आसमां वालों के लिए मेराज गाह बन जाएगी। मेराज का लफ्ज उरूज से है, पस्ती से बुलंदी के सफर को मेराज कहते हैं। मैं कुर्बान हो जाऊं हुसैन तेरी करीमी पर, तूने बुलंदी से पस्ती में मेराज को रखा है। तूने कैसी मेराज रखी है? हुसैन ने कहा कीमत बताओ। मैं उस नाना का मानने वाला हूं जिसने मस्जिद नबवी की कीमत अता की थी। कीमत बताओ बनी असद, कीमत। मौला तेरे से अच्छी नहीं कीमत। अच्छा मौला, अगर हुक्म है हुज्जत का इनकार नहीं कर सकते। मौला कीमत 20,000। हुसैन ने 20,000 खुद अदा नहीं किए बल्कि आवाज दी, अब्बास अब्बास। गाजी दौड़ते हुए आए, खेमे में जाओ, शरीकतल हुसैन मौजूद है। आलिया आप जानते हैं, वो चूंकि शरीकतल हुसैन है, हर चीज़ में शरीक है, हिस्सेदार है। जाओ 30,000 उसके से खेमे से लो और 30,000 असगर की माँ के खेमे से ले आओ। गाजी हुक्म इमाम पर आलिया के खेमे में आते हैं।
बीबी हुसैन बादशाह पूछ रहे हैं कि तू चूँकि हिस्सेदार है, शरीक कत्ल हुसैन है, हिस्सा डालना है? हाँ अब्बास, ये 30,000 ले जाओ, ये मेरा हिस्सा है, मगर हुसैन से कह देना कि मैं हिस्सेदार ज़रूर हूँ, मगर ये ज़मीन ना तेरे नाम लिखी जाएगी, अजरुकुमन अल्लाह, ना मेरे नाम लिखी जाएगी। बीबी किसके नाम? कहा उसके नाम जो आधा तेरा है आधा मेरा है, ये ज़मीन जागीर अली अकबर कहलाएगी। आपके रोने की आवाज़ें बुलंद हो गई हैं। बीबी ज़हरा आपको किसी गम में ना रुलाए, जो ज़हरा के उजड़े घर पे रो रहे हो। कहा यह अकबर की जागीर कहलाएगी, अकबर के नाम लिखी जाएगी। हुसैन ने 60,000 मंगवाए। आपने गौर नहीं किया, तलब तो 20,000 किए गए थे। बनी असद भी हैरत में मुब्तला थे, हमने तो 20,000 मांगे हैं, हुसैन ने 60,000 क्यों मंगवाए हैं? हुसैन ने कहा मैं तुम्हारी हैरत को जानता हूं, ये 20,000 इस जमीन के एवज में है। 20,000 इसलिए दे रहा हूं, अपने मुकद्दर पर कुर्बान हो जाओ अज़ादारो। ये 20,000 इसलिए दे रहा हूं कि जब तक मेरी कब्र का निशान मशहूर ना हो जाए, मेरे ज़ाहिर की 3 दिन खिदमत करना। ज़ाहिर हुसैन तेरी अजमत को सलाम है, अज़ादार तेरे नसीब को सलाम है। कितना करीम है तेरा मौला, तुम जिसको रोते हो कितना सखी है वो हुसैन। कहा ये 20,000 इसलिए दे रहा हूँ कि जो मेरे ज़ाहिर आए उनकी 3 दिन खिदमत करना। इन रोती हुई आंखों से दुआ करो, मौला हमें ज़वारी अता करना। आंखें बंद होने से पहले एक मर्तबा अपने दर पे बुलाना। अज़ादाराने इमाम मज़लूम करबला, अब अगर किसी अज़ादार का दिल दुखे, बिलखसूस सादात उज़ाम का दिल दुखे, मुझे माफ कर देना। मैं दोहरा रहा हूं, 20,000 जमीन के एवज अता किए हैं, 20,000 ज़ाहिर की खिदमत के लिए अता किए हैं। मौला ये 20,000 क्यों अदा कर रहा है? फरमाया ये इसलिए कि हमारे बेगोरो कफन लाशों को दफना दे। शर्म करके ना रोना। हुसैन को रोने से चेहरे बिगड़ते नहीं, चेहरे खराब नहीं होते। वो बकिया की टूटी हुई कब्र से जख्मी पहलू के साथ जो बीबी आती है, वो बस इन आंसुओं को अपने रुमाल की जीनत बनाती जाती है। बीबी आपके आंसुओं को जनाब ज़हरा के रुमाल की जीनत बनना नसीब करे। अज़ादारान इमाम मज़लूम करबला, ये 20,000 इसलिए अदा कर रहा हूँ, हमारे बेगोरो कफन लाशों को दफना देना। ऐ बनी असद देखो, मैं तुम्हारे रसूल का बेटा हूं। दोहरा रहे थे हुसैन, बार बार इस शर्त को दोहरा रहे थे, लाशों को दफना देना, लाशों को दफना देना। कहा ऐ बनी असद, मैं बतूल ज़ादा हूं, मैं बतूल का बेटा हूं। अगर महसूस ना करो तो अपनी औरतों को जरा भेजना। औरतें जमा हो गई। कहा मौला आपकी कनीज़ें हैं। कहा अगर तुम्हारे मर्द इब्ने ज़ियाद के खौफ से हमारे लाशों को दफन ना करे, तुम दफन कर देना। मौला लाशें कितने होंगे सुनोगे फिक्रा ज़ादारो? हुसैन फरमाते हैं एक को मैं दफन कर दूंगा। हाय अली असगर, वाह गुरबता, वाह हुसैना, वाह गुरबता। एक को मैं दफन कर दूंगा, 71 को तुम दफन कर देना। कहा तुम्हारे बच्चे नजर नहीं आ रहे, आखिरी फिक्रा कहता हूं, रोने की भीख जनाब ज़हरा से मांग लेना। तुम्हारे बच्चे दिखाई नहीं देते, अपने बच्चों को जमा करो। जब छोटे छोटे बच्चे जमा हो गए हुसैन के सामने, हुसैन रोकर फरमाते हैं देखो बच्चों, मैं असगर का बाबा हूं, मैं सकीना का बाबा हूं। अगर तुम्हारे माँ बाप ना आ सके, तुम खेल खेल में आ जाना, रेत जमा कर लेना हमारी लाशों पे। मौला हम तो छोटे हैं, लाशें बड़े हैं। का लाशें उठाने नहीं पड़ेंगे, एक टुकड़ा मशरिक की जानिब, एक मगरिब। अल्लाह लानतुल्लाह।